डॉक्टर श्री रंजीत सामा जी, मेरे बड़े भाई जिन्होंने राजनीति में मेरा फीता काटा था, ऐसे पूरे नावर साहब, और एक सरदार से डरता हूं बस आ रहे हैं, अमरदेव जी से, क्योंकि इनके पास वो ताकत है जो घर पे मेरा खाना पीना बंद करा। हमारी घर से इनकी बहन है बीरबल खान साहब, सेठी साहब बैठे थे, कहाँ चले गए क्या? मेरे पुराने सहपाठी, बचपन के साथी राजेश सहगल, रूबी भाई, दीपक खरे, वासन साहब, अनिल वर्मा जी, बाकी सबको मैं लगभग जानता हूं। सभी के चरणों में प्रणाम करता हुआ आज अभिभूत हूं मैं इस फिल्म को देखकर, और उसकी जो अनुभूति हुई है उसके लिए शब्द नहीं है। जो सुना था हमने आगरा के सिखों के इतिहास के बारे में, गुरुद्वारों के बारे में, एक गुरुद्वारे में छोड़कर सबके बारे में सुना है, दो गुरुद्वारों को छोड़कर सबके मत्था टेक के भी आया। धनौली गुरुद्वारे के बारे में मैंने देश सुना था। तो मित्रों, एक इतिहास है, त्याग, बलिदान, संघर्ष, श्रद्धा, सेवा, इसका इतिहास एक लंबा इतिहास रहा है सिख समाज का। उनको अगर हम यहां बताने की शुरुआत करेंगे तो सुबह से शाम हो जाएगी, वो इतिहास खत्म नहीं होगा जिसके कृतज्ञ है ये हिंदू समाज। एक छोटी सी घटना बस मैं सुनाऊंगा आपको कि जब गुरु गोविंद साहब जी, उनको सर्वंसदानी कहते हैं, गुरु तेग बहादुर साहब, गुरु गोविंद सिंह साहब को, क्योंकि उनके पिता भी बलिदान हुए इस धर्म के खातिर, स्वयं भी उन्होंने संघर्ष किया और अपने बेटों को भी बलिदान किया। आने वाली पीढ़ी इसको समझे कि किस तरीके से और क्या जज्बा था उन लोगों का जब औरंगजेब के सपह सलार ने उनके दोनों छोटे साहिबजादों को धर्म परिवर्तन के लिए कहा, उन्होंने साफ मना कर दिया। बताइए, 9 साल के 11 साल के बच्चे, उनको तरह तरह के लालच दिए, मुगल शहजादियों से शादी करने की लालच दिया, जागीरें देने की लालच दिया। उन्होंने न कौम छोड़ना छोड़ी, न अपना धर्म छोड़ा, न देश की प्रति अपनी श्रद्धा छोड़ी। उन्होंने कह दिया कि दीवार पे चलिए। छोटे छोटे बालक, उस कौम की नृशंसता देखिए, क्रूरता, जरा जरा से कोमल से बच्चे, और उनको दीवार में चिनवाया जा रहा है सिर्फ अपनी जिद पूरी हो जाए इसलिए चिनवाया गया। जब छोटे साहबजादे के सर पर दीवार आ गई, बड़े साहबजादे लंबे थे उनसे थोड़े, तो बड़े साहबजादे के आंखों में आंसू आ गए। वो मुगल सिपह सलार बड़ा खुश हुआ, उसने सोचा डर गया ये, लेकिन वो शेर का बच्चा था, शेर की कौम से था, डरा नहीं था। उसने मुगल सिपह सलार ने कहा कि अरे समझ में आ गई, तुम्हारे आंसू आ रहे हैं, मैं समझ गया कि तुम बोले धूर्त पर डरा नहीं हो। ये तो आंसू इसलिए है कि मेरा छोटा भाई कद में मुझसे छोटा मेरे बाद इस दुनिया में आया, जब कौम और धर्म पर बलिदान होने का वक्त आया तो मुझसे आगे निकल गया। ये आंसू इसलिए लंबी श्रृंखला है। सोचिए, इस समाज की, इस देश के लिए, हिंदू धर्म के लिए अब भी यदि चुनौती मिलती है और सीमा के पार से, तो सबसे पहले ये पंजाब और पंजाब के लोग देखते हैं, उससे निपटते हैं।
अभी कुछ दिनों पहले की घटना, अपने 2-3 दिन पहले की घटना, अभी रास्ते में आते आते मुझे मेरे एक पीएस ने बताया, एक व्यक्ति को इसलिए मार किया कि उसने कहा तूने कभी बकरा हलाल होते देखा है? उसने कहा नहीं, हिंदू बालक था, उसको रेप दिया, चाकू से तोड़ दिया, पड़ा होगा आप सबने। तभी मैंने कह दिया था, जब मैंने टीवी पर देखा, अपने घर पर बैठा हुआ था, मैंने कहा यार योगी है, वंशज है, गोविंद सिंह जी और इन सबका अनुयायी है, ये बचेगा नहीं 2 दिन तक। और आज वो उसको उसके रास्ते पर पहुंचा दिया। ये इस कौम ने किया है हमारे साथ, आज भी कर रहे हैं। केरल स्टोरी आप देख रहे हैं, धुरंधर देखी होगी, किस तरह से इस देश के प्रति और इस देश के लोगों के प्रति उनकी भावनाएं हैं, कैसे वो अपने जिहाद के नाम पर, तो कौन सी जिहाद होती है भाई, जो कि पत्थर हाथ में, किताब तो कलम जब देनी चाहिए तो पत्थर थमाती है। मेरे समझ में तो ऐसी जिहाद आती है। वो कौन सी भाषा है, कौन सी पढ़ाई है जो वंदे भारत यदि लिखा है ट्रेन पर तो ये पत्थर मारेंगे? ये हो रहा है। हम सबको जागरूक होना चाहिए, अपनी नस्लों को बताना चाहिए, कहीं दिग्भ्रमित ना हो जाए। वो कौन सी शिक्षा है जो डॉक्टर तो बनाती है और एक डॉक्टर को आतंकवादी बनाने की प्रेरणा देती है? कौन सी शिक्षा है? ये सब चुनौती है इस देश के आगे। उस चुनौती को अगर निपटना है तो गुरुद्वारों से शिक्षा लेते हुए, गुरुओं से शिक्षा लेते हुए, उनके जो त्याग, बलिदान, संघर्ष और सेवा है उसको अपने में आत्मसात करते हुए आगे बढ़ना होगा। तभी ये कौम भी बचेगी, तभी ये देश भी बचेगा। अभी सुना होगा आपने, वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, मेरे सर, मेरे गर्दन पर तलवार रख दो, मैं भारत माता की जय भी बोलूंगा। ये भी सुना होगा आपने इस देश के राजनीतिक नेता के द्वारा। और सबसे आश्चर्य की बात कि वो बोलता है तो भारतीय, मैं राजनीति नहीं कर रहा लेकिन फैक्ट को सामने लाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के अलावा कोई उसका विरोध नहीं करता, यानी मूक समर्थन ये हो रहा है इस देश के अंदर। और दूसरी ओर मेरा नेता मोदी है जो लंदन के चौराहों पर, मास्को के मैदानों पर और न्यूयॉर्क के स्क्वायरों पर विदेशियों से भारत माता की जय बुलवाता है। मेरा सीना 56 इंची का होता है। ये होना चाहिए। तो ये सब गुरुओं की प्रेरणा है, गुरुद्वारों का सत्संग है जो उनको सिखाता है। मैं जाता हूं गुरुद्वारों में, वहां के कईयों में तो म्यूजियम टाइप पुराने चित्र हैं। बंगला साहब गुरुद्वारे जो बलिदान दिया है इस कौम ने, हमारे पूर्वजों ने, वो जब चित्र देखते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तन मन में आग लग जाती है कि क्या क्या था। वही जो एक मैंने सुना है कि कहावत की, अगर गुरु गोविंद सिंह साहब नहीं होते तो सुन्नत होती हिंदुओं, तो हम सब इनके कृतज्ञ हैं, आने वाली नस्लें कृतज्ञ रहेंगी और हम उनको बताते रहें। तो बड़ी अच्छी ये फिल्म बनाई है, ये चिरजीवी और चिरंजीवी होगी। रंजीत भाई साहब ने एक मील का पत्थर दे दिया हम सब कि कैसे हम आने वाली नस्लों को अपने पूर्वजों के बारे में बता सकते, समझा सकते। काव्येषु नाट्येषु रम्यम, काव्यों में नाटक सबसे रमणीय होता है और ऐसा असर दिमाग पे छोड़ता है जो भूलता नहीं। ये वो है प्रयास। इसलिए मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं रंजीत साहब का, भाई साहब का, और हमारे राजकुमार जी सामा जिस
मशाल को लेकर चले थे, उन्होंने राजनीति में जो मशाल जलाई थी, इन्होंने कला के क्षेत्र में मशाल जलाई रखी।